हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति, जिसकी एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु है p 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं ये दो बिंदु वहां बना देता हूँ। ये रहा एक बिंदु जिसके निर्देशांक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 और कहीं दूर पर एक दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है 10, y। तो आपसे ये कहा है कि P से Q तक की जो दूरी है वो है 10 मात्रक, 10 मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो। P से Q तक की जो दूरी है वो है 10। तो आप बताएं कि यहाँ पर y का मान क्या होगा, आपसे ऐसा करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ये जो P और Q है इसके बीच में दूरी सूत्र लगाना है, मतलब इसकी दूरी निकालनी है दूरी सूत्र से। तो मैं पहले जो P के निर्देशांक हैं इनको नाम दे दूं x2, y2 और यहाँ पर Q के निर्देशांकों को नाम दे दिया मैंने x1, y1। तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, P से Q की दूरी निकालता हूं दूरी सूत्र से, जिसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रखना हर बार जरूरी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें x2 और y2 की वैल्यू को अब पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, वो आप देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले x2 रखते हैं, x2 कितना है 2, माइनस x1 कितना है हमारे पास 10, तो ये हो गया इतना, प्लस y2 कितना है -3, माइनस y1 कितना है y1 y, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। पहले तो ये 2 - 10 देख लें, इसको कहते हैं -8, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। अब आप ये देखें, ये लिखा है -3 - y। तो जब दोनों के दोनों नंबर ब्रैकेट के अंदर हो और माइनस के साथ हो तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 + y का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इन दोनों माइनस को बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर के चक्कर में वो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। आप नहीं तो इसको डायरेक्टली याद रखें कि -3 - y का जो होल स्क्वायर है उसको आप 3 + y का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूं 3 + y का होल स्क्वायर। अब इसको तो चलो -8 का स्क्वायर तो सॉल्व कर लेंगे हम, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 64 हो गया। अब ये हमारे पास जो है 3 + y क्या है, 3 + y का जो होल स्क्वायर है इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जो है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये होता है a² + b² + 2ab। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें 3 + y को सॉल्व करना है। तो उसके लिए a की जगह आप 3 रखोगे, b की जगह y, a की जगह 3, b की जगह y, 2 की जगह 2, a की जगह 3 और b की जगह y। तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, ये y² तो ऐसे ही रह गया, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6y। तो आपके पास 3 + y का जो होल स्क्वायर है वो इतना आ चुका है। तो 3 + y का जो होल स्क्वायर है मैं उसकी जगह लिख लेता हूं 9 + y² + 6y। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। पहले मैं y² को उतार देता हूं, उतार दिया, फिर मैं 6y को उतार देता हूं, ये भी उतार दिया। अब इन दोनों को जोड़ के लिख लेता हूं, तो लिख दिया। तो आप देखें बच्चे, ये PQ हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया, दूरी सूत्र से इतनी दूरी आ गई।
ठीक है, तो हमने यहां से यहां तक की दूरी निकाल ली है। पर क्वेश्चन में P से Q की जो बीच की दूरी है उसको दे रखा है 10, और हमने जो दूरी निकाली है वो है ये। इसका मतलब है कि हमने जो दूरी निकाली है और क्वेश्चन में जो दूरी निकाली दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है y² प्लस 6y प्लस 73, जो कि इक्वल किसके होगा, 10 के इक्वल होगा। अब अगेन यहाँ पर हम दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग लेने पर इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर रूट प्लस 6y प्लस 73 है, आप इसका स्क्वायर करें और यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 73, और ये 10 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 100। इसको यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। y² प्लस 6y इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 27 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया, और इसको सॉल्व करने का दो तरीके हैं, एक तो है मध्य पद विभाजन और दूसरा है द्विघाती सूत्र। वैसे यहाँ पर द्विघाती सूत्र ज्यादा आसान पड़ेगा, जिसको मध्य पद विभाजन, जिसको मिल्टन स्प्लिटिंग कहते हैं, अगर वो नहीं आता है तो द्विघाती सूत्र में पहले तो विविधकर निकालते हैं और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिसको मध्य पद विभाजन नहीं आता वो इस सूत्र से अपना आंसर निकालेगा। तो हमारे पास ये जो 6y है इसका अब हम विभाजन कर लेते हैं। इसकी जगह हम लिखेंगे 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखो क्या चीज बाहर आएगी, y। तो यहां से क्या बचेगा, आपके पास y बचेगा, प्लस यहां से क्या बचेगा, आपके पास 9 बचेगा। इन दोनों में से सबसे पहले तो बाहर आएगा माइनस, 3 आ जाएगा क्योंकि ये दोनों नंबर 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो माइनस भी कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया। तो फिर यहां से क्या बचा, y। यहां से क्या बचा, 9, और क्योंकि माइनस है नहीं तो ये प्लस हो गया यहाँ पर इक्वल टू 0। तो इसमें से और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, देखो y प्लस 9 दोनों तरफ है तो वो बाहर आ जाएगा y प्लस 9। और यहां से क्या बचा, y। यहां से क्या बचा, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, y प्लस 9 को मतलब इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। ऐसा करने पर आपको y की वैल्यू मिलेगी। प्लस 9 को शिफ्ट करते हैं और यहां से माइनस 3 को शिफ्ट करते हैं, तो प्लस 9 को जब वहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9। माइनस 3 को जब वहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर y की दो वैल्यूज मिल गई। तो क्वेश्चन में आपको y का मान निकालने के लिए कहा था, जो हमने इस क्वेश्चन में निकाल लिया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।